जय श्री राम। अयोध्या धाम की जय, हनुमानगढ़ी की जय, सर्दियों की जाती है। और इस समय ठंडी बहुत ज़्यादा पड़ रही है और ठंडी ज़्यादा पड़ने से कई दिन से धूप तो नहीं निकली है और आज थोड़ा थोड़ा धूप मतलब दिखाई दिया है तो थोड़ा राहत मिला है। इस ठंडी में कुछ ऐसा चीज़ है, देसी चीज़, जिसे बनाने और खाने से शरीर को फ़ायदा रहता है। ये बारहों मास फ़ायदा रहता है। जैसे आपका गन्ना का गुड़ है। गन्ना इस समय देखिए कच्चा रस मिल जाता है, उसको पीजिए दोपहर के टाइम में थोड़ा से धूप दही वही डालकर। जब गन्ना का रस निकाले जाते हैं गुड़ का, उसका स्वाद अलग ही होता है। और जो बाहर बेचते हैं उसका स्वाद अलग होता है। तो जब गन्ना, वैसे तो हम लोग को गांव वाला गन्ना, जब मायके में थे तो खेत था तो मिलता रहता था। खेत वाले चाचा हमारे ले आते थे, गन्ना ले आते थे, गन्ना का कच्चा गन्ना ले आते थे, गन्ना का कच्चा रस ले आते थे, मटर ले आते थे। तो हम लोग बड़े आराम से पास पड़ोस में, जो मेरी माँ थी, अम्मा, वो काफ़ी लोग को जिसको खेत नहीं रहता था तो पहले बड़ा बड़ा लोटा चलता था, उसी लोटा में और भर के एक एक लोटा सबको देती थी, साथ में मटर देती थी। सब लोग बहुत खुश रहता था। और घर पर भी दोपहर में मतलब मटर वटर छील कर बाकायदे ऊपर हम लोग छत पर बैठ कर मटर का घुगनी है और रस जो है कच्चा रस पिया जाता था। जिसका मन करता थोड़ा बहुत दही भी डाल लेता था और मटर में थोड़ा आलू डाल दिया जाता था स्वाद के लिए। और ये बेसन का जो नमकीन रहता था उसको डाल लीजिए, लैया डाल दीजिए तो घुगनी का स्वाद और ही बढ़ जाता है। गन्ना ऐसा, जैसे इस समय तो गन्ना का सीज़न है, कच्चा रस मिल जाता है। अब तो बारहों मास मिलता है रस गन्ना का बिकता हुआ, लेकिन वो स्वाद नहीं रहता है जो सीजन के अनुसार रहता है। जब गन्ना तैयार हो जाता है तो जो गुड़ होता है वो बहुत, जैसे एक राब होता है, पतला गुड़ लोग के खेत से आता था तो उसका गर्मी में लोग, कुछ लोग शरबत बनाते थे, अम्मा बनाती थी। जैसे ये औला का मुरब्बा था तो गुड़ में भी बनाती थी, चीनी में भी बनाती थी। और जो मतलब ये परा हुआ जिसको गुड़ कहा जाता है, गुड़ तो इतना फ़ायदे का चीज़ रहता था कि आदमी को प्यास लगता था उससे पानी पीता था। और जाड़े में तो गुड़ का, समझ लीजिए गुड़ ऐसा चीज़ है कि किसी चीज़ में डालिए आपको शरीर के लिए रहता है। इस समय एक तो खिचड़ी का समय में लैया का और ये कितने प्रकार का दाना भुनवा कर उसको पागा जाता था, लड्डू टाइप का तिलवा बनता था, काला तिल सफ़ेद तिल बनाया जाता था। चावल का आटा भून कर उसको ढूढ़ी कहा जाता था, ढूंढा कहा जाता था। गुड़ ऐसी चीज़ है कि जाड़े में सोट से, जिसके घुटना में दर्द रहता था और उसको कई चीज़ मिलाकर सोट का लड्डू बनता था, उसमें मेवा पड़ता था और सोट डालकर, ज़्यादा सोट डाला, फिर मीठा की जगह गुड़ का यूज होता था कि गुड़ जो है शरीर के लिए फ़ायदा रहता है। चीनी का कम, मतलब जाड़े में प्रयोग। चाय भी बनाना रहता है तो सब लोग कहते हैं नया गुड़ है, नए गुड़ का चाय पूरा खौला दीजिए, बाद में अदरक डालिए तो उसका भी स्वाद अच्छा लगता है। तो गुड़ ऐसा चीज़ है कि बारहों मास आप खाइए और शरीर के लिए फ़ायदा रहता है। चाहे आप जाड़ा हो चाहे गर्मी हो, सब में गुड़ का यूज कर सकते हैं। इस समय तो काफ़ी यूज होता है, सबसे ज़्यादा ये ढूंढा उंडा बनाने के लिए और लड्डू उड्डू बनाने के लिए, घर के लिए तो वो यूज होता है। और गुड़ शरीर के लिए फ़ायदा भी करता है। गुड़ में कुछ, जब गुड़ का परिचित मिलते हैं तो उसमें क्या नाम है कि ये मखाना का लावा है और मखाना का लावा है, मूंगफली का दाना है, बादाम है, काजू है। अगर आपका कोई परिचित रहता है तो उनसे हम लोग बनवा लेते हैं
गुड़ तो बरहोमाचा काला तिल है, सफ़ेद तिल है, ये सब भून कर डाला जाता है। तो जब गुड़ बनने के लिए गुड़ से तैयार किया जाता है तो उनको दे दिया जाता है। तो वो गुड़ बना कर गुड़ में सब डालकर पाक देते। पाकने के बाद जब आता है घर पर हम लोग तो ये बहुत दिन तक चलता है। इसको आप व्रत में खाइए, कोई आवे इसको खिलाइए, दाना चबाना के साथ खाइए। तो गुड़ जो है गर्मी में भी बहुत काम देता है। जाड़ा में तो अधिकतर लोग गुड़ से ही काफ़ी सामान में, जैसे तिलवा का पूजा है और उसमें भी गुड़ तिल चढ़ता है, गंजी चढ़ता है। जैसे डेली भगवान का पूजा करना, गुड़ का भोग लगाइए। और हवन का भी सामान में चीनी से बढ़िया गुड़ ही माना जाता है। अगर गुड़ नहीं मिलता है तब चीनी का प्रयोग किया जाता है। हमारे समझ से गुड़ ये आपको बारहमासी शरीर के लिए फ़ायदा है, लेकिन जाड़ा में ज़्यादा यूज होता है गुड़।